आज क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है व्हेन, वेयर एंड हाउ। पिछली क्लासों में भी जैसे ये हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था, तो हिस्ट्री में जब भी हम पढ़ते हैं तब ये कहा जाता है कब, कहाँ और कैसे, किस तरीके से कौन सी इवेंट जो है घटा था। तो हम यहाँ पर हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हिस्ट्री के जो दो पार्ट है, एक है बीसी और एक है एडी। हम हिस्ट्री को दो पैटर्न में पढ़ते हैं। बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जो है लैटिन वर्ड से बना हुआ है और इसका मतलब होता है द ईयर ऑफ आवर गॉड, मतलब ईसा के जन्म का वर्ष के रूप में इसको जाना जाता है। और ये जो मिड टाइम जो होता है, यहाँ से जीसस के जन्म के बाद के भाग को हम एडी के रूप में पढ़ते हैं, जैसे 1920 एडी, 1940 एडी, इस तरीके से पढ़ते हैं। और जीसस क्राइस्ट के जन्म से पूर्व के समय को जैसे 200 बीसी, 100 बीसी, इस तरीके से हम उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हिस्ट्री को हमने दो डिवाइड में किया है, जिसमें हम एडी और बीसी के रूप में पढ़ते हैं। चलिए आगे हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, क्या तरीका होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले टाइटल अपन लेंगे अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट सेट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इतिहास एक ऐसा अध्ययन है जो एक क्रमानुसार एक पूरे कालक्रम के दौरान जो घटी गई घटनाओं और अतीत में जो घटी घटनाओं को हम जो पढ़ते हैं, जो अध्ययन करते हैं, उसको इतिहास कहा जाता है। इट कंसिडर्ड एवरी एक्शन दैट पीपल डिड इन द पास्ट। और इसमें ये बताया जाता है कि इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, अतीत के अंदर किस तरीके से लोगों ने क्या काम किया। और इतिहास हमें ये भी बताता है कि उस वक्त का अर्थव्यवस्था कैसी थी। इट रिकॉर्ड द इकोनॉमी, ऑक्यूपेशंस, क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिटेट्स ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट, कि लोगों के जो रहने का जो तरीका था, उनके निवास कैसे थे, हैबिटेट्स कैसे थे, उनके मकान कैसे थे, वो कहाँ खाना कौन सा खाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, उनका व्यवसाय क्या था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, उन सभी के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब ये हिस्ट्री वर्ड है, बना कैसे, कहाँ से बना, किस शब्द से बना, कौन से शब्दों से मिलकर बना, उसके बारे में देखेंगे कि द वर्ड हिस्ट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो हिस्ट्री शब्द है वो ग्रीक शब्द से बना है, जिसको यूनानी शब्द भी कहते हैं। हिस्टोरिया शब्द जो है उससे मिलकर बना है। इट्स मीन लर्निंग और नोइंग बाय एक्वायरिंग। इसका मतलब ये है कि कोई भी जानकारी प्राप्त करना या उसके बारे में सूचना प्राप्त करना, उसकी इंक्वायरी करके उसकी सारी रिपोर्ट एक क्रोनोलॉजिकल पैटर्न में गैदरिंग करके उसको समझना। आगे हम देखते हैं कि टिटबिट दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा नोट्स है ये, जिसमें कहा गया है कि अमंग द एंशिएंट हिस्टोरियंस हेरोडोटस वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन। कि इतिहास को समझाने में जो हेरोडोटस नाम का एक व्यक्ति रहा है, जो बहुत ही अपनी पहचान रखता है इतिहास में। ही इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड, और इनको पहला इतिहासकार माना जाता है वर्ल्ड का। नो डाउट ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, और ये निसंदेह इनको इतिहास का जनक भी कहा जाता है। इतिहास के पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ये आपको नोट्स के रूप में आपको नोटबुक में लिखना है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे जो नया पैराग्राफ है, वाई टू स्टडी हिस्ट्री। ऐसा क्या है कि हमें हिस्ट्री पढ़नी ज़रूरी है, ये हमें ध्यान में रखना है कि इतिहास ही हमें फ्यूचर में जीने के लिए एक राह दिखाता है। बिना इतिहास के हम अपने जीवन को बेटर नहीं बना सकते। आज भी जैसे हमारे परिवार में जब बात होती है कि भाई रामायण काल में ये हुआ था, महाभारत काल में ये हुआ था, हमें ऐसा रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हमारा ये कल्चर था, इस तरीके से हम इतिहास को पढ़कर ही हमारे फ्यूचर को, हमारे प्रेजेंट को हम प्रॉपर बनाते हैं।
अब इसी तरीके से हम पैराग्राफ बनाएंगे। ये जो आपको पैराग्राफ जो दिखाई दे रहे हैं हेडलाइन के रूप में, ये नोट्स के रूप में आपको लिखने हैं अपने नोटबुक के अंदर। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज एन अटेम्प्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द लाइव्स ऑफ द पीपल इन द पास्ट। कि इतिहास का अध्ययन के अंदर हम ये समझते हैं और ये सीखते हैं कि अतीत के अंदर लोग कैसे रहते थे। द स्टडी ऑफ द पास्ट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। और अतीत के अध्ययन से ही हम अपने प्रेजेंट को समझ सकते हैं। वी कैन लर्न अबाउट मैनी थिंग्स रिलेटेड टू द पास्ट। और इसके द्वारा हम वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो हमें हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। इट इंक्लूड्स क्लोथिंग, लाइफ स्टाइल, द प्लेस दे लिव्ड इन, द नेम ऑफ द प्लेस। मतलब इसके अंदर जो वो सारे शामिल है कि हम किस तरीके से कपड़े पहनते थे, आज हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, किस तरीके से रहते थे, उस वक्त के प्लेस का नाम क्या था, किस प्रकार के हाउस बने हुए थे, जैसे कच्चा हाउस, पक्का हाउस के रूप में अपन जानते हैं। एंड द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट, कि उस वक्त के लोगों के खान पान किस तरीके का था। पहले जैसे हम नॉन वेजिटेरियन के रूप में भी खाना खाते थे, आज वेजिटेरियन हैं। तो कई लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप के होते थे। तो कि उस वक्त लोग वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन थे, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ के उस वक्त के मिले गए जो एविडेंस है, उस एविडेंस के आधार पर हमें पता चलता है। और ये एविडेंस हमें हिस्ट्री से पता चलता है। दिस स्टडी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सोसाइटी बेटर। ये जो हिस्ट्री है हमें हमारे प्रेजेंट की जो सोसाइटी को बेहतर तरीके से समझने के लिए मदद करती है। तो यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है, अब आपके सामने नया पैराग्राफ है, प्री हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री टू हिस्ट्री, कि किस तरीके से हम प्री हिस्ट्री टाइम से हिस्ट्री तक पहुँचे। कि टू मेक इट ईजियर टू स्टडी द पास्ट को आसानी से समझने के लिए द हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया है, जैसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो यहाँ पर हम प्री हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। तो प्री हिस्ट्री में जैसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ, ये आप नोट कर लेना अपने नोटबुक के अंदर। आपके नोटबुक के अंदर थोड़ा क्रिटिकल है, उस हिसाब से ये इजी वे में है कि प्री हिस्ट्री को हम ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि द टाइम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। ये वो समय है जब ह्यूमन कल्चर डेवलप हो रहा था। किस तरीके से हम वानर जाति से मनुष्य जाति की तरफ अग्रसर हुए, किस तरीके से हमने अपने जो एंसेस्टर है, जैसे बंदरों से हम किस तरीके से इंसान बने, किस तरीके से हम रहते थे, उसके बारे में सारा जो अध्ययन होता है, जो स्टडी होती है, वो प्री हिस्ट्री में होती है। बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रिटन वर्ड, ये वो हिस्ट्री है जब किसी भी प्रकार का कोई भी रिटन अपीयरेंस आपको एविडेंस नहीं मिलेगा। तो प्री हिस्ट्री उसको कहते हैं जिसमें आपको रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, आपको किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। इट इज़ पीरियड ऑफ फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स, किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए आगे है प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि दिस रेफर टू द पीरियड फॉर विच वी हैव सम रिटन रिकॉर्ड्स। इस प्रोटो हिस्ट्री के टाइम के अंदर हमें कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी मिले लिखे हुए, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल टाइप के हो या आपको जैसे अभिलेख टाइप के हैं, किसी पत्थरों पर आर्क किया हुआ हो। कई बार आपने देखा होगा कि कई जगह किलों, फोर्ट वगैरह जो होते हैं, जो बड़े बड़े जो टेम्पल होते हैं, वहाँ पर पत्थरों पर कुछ लिखावट होती है। तो उस वक्त प्रोटो हिस्ट्री के टाइम में ऐसे कुछ किए गए हुए थे कि बट द रिटन रिकॉर्ड आर येट टू बी इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड। और रिटन जो रिकॉर्ड्स हुआ करते थे उस समय की जो भाषाएं हैं उनको इंटरप्रेट किया जाता है, उनको देखा जाता है, समझा जाता है और उसके बारे में बताया जाता है। अब तीसरा जो टाइम पीरियड है वो है हिस्ट्री, कि इट रेफर टू द पीरियड फॉर विच रिटन रिकॉर्ड आर अवेलेबल।
हिस्ट्री का वो समय जिसमें हमें वो सारे रिटन रिकॉर्ड मिल रहे हैं जिसके द्वारा हम हिस्ट्री के बारे में समझ सकते हैं। इट इज़ द टाइम पीरियड व्हेन राइटिंग वॉज इन्वेंटेड, और ये वो समय था जब जो रिटन राइटिंग पैटर्न को डेवलप किया गया था, इन्वेंट किया गया था। पहली बार लोगों ने लिखना सीखा था और कई एविडेंस के रूप में उनको लिखा जाता था। ये तो हमने पढ़ा प्री हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री, जिसमें ये 3 पीरियड माने गए थे, जो प्री हिस्टोरी और प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ये आपको पढ़ना है, नोट्स के रूप में आपको बनाना है और इसको याद भी रखना है। ये क्वेश्चन के रूप में भी आपके आएगा। आगे अपन पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स। डेट्स का इम्पोर्टेंस रहता ही है। जैसे आज हमारे दादाजी का भी जैसे जन्मदिन मनाते हैं, अपने पिताजी का है, आपका खुद का जैसे जन्मदिन मनाते, तो एक पर्टिकुलर डेट है जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त उस तारीख को ये हुआ था। उसी तरीके से पास्ट के अंदर किसी भी प्रकार का जो इवेंट हुआ है, किसी प्रकार की जो कोई इंसिडेंट, कोई भी हैपनिंग हुई है, कोई घटना घटी है, तो वो पर्टिकुलर एक डेट में हुई है। तो वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस है या नहीं है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कि वी ऑलरेडी नो दैट डेट्स इन हिस्ट्री आर एक्सप्रेस्ड इन BC एंड AD। ये जैसे अपन ने पहले ही पढ़ा था बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पूर्व के जितना भी जो इवेंट जो हुए हैं उनको BC के रूप में लिया जाता है, और जीसस क्राइस्ट के बाद के जितने भी इवेंट हुए उनको AD के रूप में लिया जाता है। तो ये हम BC और AD के द्वारा हम उनको समझ सकते हैं। द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर रिटन इन BC। जो BC है उसको हम बिफोर क्राइस्ट के रूप में भी समझ सकते हैं, और BCE के रूप में भी इसको कहते हैं, विच मीन्स बिफोर क्राइस्ट और बिफोर द क्रिश्चियन एरा। मतलब क्रिश्चियनिटी से पहले की जो भी इवेंट है उनको BC के रूप में पढ़ा जाता है, और क्रिश्चियनिटी जब शुरू हुई, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसके बाद के पार्ट को AD के रूप में लिया जाता है। द डेट्स ऑफ द पीरियड आर काउंटेड बैकवर्ड। जब किसी डेट को बैकवर्ड की तरीके से BC के रूप में जब पढ़ते हैं तो उसको BC के रूप में लिया जाता है। इन दिस पीरियड 10 BC कम्स बिफोर 9 BC। तो हम 9 से 10 BC की ओर बढ़ते हैं। द ईयर आफ्टर जीसस क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो जाता है, टर्म्ड एज AD, उसको AD के रूप में लिया जाता है, और CE भी कहा जाता है, क्राइस्ट एरा के रूप में कहा जाता है उसको, विच मीन्स एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। मैंने pहले ही बताया था आपको कि इसे हमारे भगवान के वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ईसा मसीह के जन्म वर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है, क्रिश्चियन एरा के रूप में जाना जाता है इसे। These years are counted forward. For example, 9 AD comes before 10 AD। आज अपन यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं 2020 AD, आज का जो टाइम है 2020 AD चल रहा है। तो ये जो AD है वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की सारी चीज़ें पढ़ रहे अपन। तो ये आपको अंडरलाइन करके नोट्स के रूप में नोट करना है। आगे का जो पैराग्राफ है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ज्योग्राफी का हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट क्या है और हिस्ट्री का ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट कैसे है, कि ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि ज्योग्राफी में जो होने वाले जो बदलाव, जो चेंजेस थे, जो नेचर के अंदर जो चेंजेज आए, उसके दौरान किस किस तरीके से मानव जाति में बदलाव आए, अपने एनवायरनमेंट में बदलाव आए, किस तरीके से लोग रहने लगे, उसके बारे में इसमें बताया गया है। कि ज्योग्राफी हैज़ सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस ह्यूमन अपीयरेंस, कि ज्योग्राफी के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रभाव बताया कि मानव जाति के ऊपर इसका सबसे अच्छा प्रभाव पड़ा है, और एक एक्शन हुआ है और सोशल डेवलपमेंट हुआ है। ज्योग्राफी के कारण ही लोगों ने नदियों के पास रहना शुरू किया, जहाँ से नदियाँ निकलती थी। कई जगह माउंटेन्स बने, तो माउंटेन्स के जो स्टेप हिल्स होते हैं वहाँ पर रहने लगे लोग। इट हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और भारत के इतिहास में इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है।
इंडिया हैज़ डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स। आज हम भारत के जियोग्राफिकल फीचर्स को देखते हैं तो वो बहुत ही डाइवर्स है, मतलब बहुत विविधताएं हैं। विश्व में जितनी प्रकार के डाइवर्स है वो सारे भारत में मौजूद है। आप अगर देखोगे तो वेस्ट में तो आपको डेजर्ट मिलेगा, नॉर्थ में आपको आइस हिल मिलेंगे, हिमालयाज वगैरह जो है वो मिलेंगे, और नॉर्थ ईस्ट में आपको बड़े बड़े वैलीज और रिवर मिलेगी आपको। साउथ में आपको प्लेट्यू वाला पार्ट मिलेगा। तो इंडिया हैज़ बीन ब्लेस्ड विद हाई माउंटेन, हॉट डेजर्ट, फर्टाइल रिवर वैलीज एंड लार्ज नंबर ऑफ रिवर। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सारी चीज़ें, सारे डाइवर्स इंडिया में मौजूद हैं। तो ज्योग्राफी का ये इम्पोर्टेंट है कि वो हिस्ट्री को और आगे बढ़ने में मदद करता है। और आगे हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर इन इंडिया, कि भारत के अंदर किस तरीके से ज्योग्राफिकल फैक्टर का इफेक्ट पड़ा। ज्योग्राफिकल फैक्टर हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में भूगोलिक व्यवस्था का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जैसे कौन कौन से फैक्टर थे वो, कि सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर इंडिया रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेगुलर इन्वेंशन फ्रॉम द नॉर्थ ड्यू टू द हिमालय, कि हजारों सालों से हमने देखा कि हिमालय ने नॉर्थ से आने वाली ठंडी हवाओं से हमें बचा कर रखा। बट पीपल यूज द पासेस इन द माउंटेन एज रूट ऑफ कॉन्टैक्ट। लोगों ने उस हिमालय में जो पासेस होते थे, जिनको हिंदी में दर्रे बोलते हैं, उनके जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह आते थे। द पासेस इन द हिमालय इन्फ्लुएंस द मर्चेंट। इन पासेस के जरिए दूर दराज से आने वाले जो लोग हैं, उन दर्रों के जरिए व्यापारी यहाँ आकर ट्रेडिंग करते थे, अपने जितने भी जो ऑक्यूपेशन है उसको करते थे। मर्चेंट, ट्रेडर्स, ट्रेवलर्स, स्कॉलर्स एंड अदर टू कम टू इंडिया। इन पासेस के थ्रू ये लोग भारत में आए थे और इन्होंने अपने अपने जो इम्पोर्टेंट है इनके वर्क को यहाँ पर कंज्यूम किया था। These people brought new ideas, customs and habits that have made our culture richer। और इसी के जरिए भारत के विचारों को देश के बाहर, दुनिया के हर कोने में जाने का मौका मिला, इंडियन कल्चर को समझने वाले लोग मिले। आगे अपन पढ़ते हैं, बिग एम्पायर्स वर एस्टेब्लिश ऑन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर इंडस एंड गंगा। हमारे यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े एम्पायर सेटअप हुए वो बड़े बड़े मैदानी भाग, जहाँ पर इंडस रिवर थी, जहाँ गंगा रिवर थी, वहाँ पर हुई। द रिवर ऑल्सो सर्व्ड एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और नदी एक ट्रांसपोर्ट का भी काम करती थी। द साउथर्न पेनिनसुलर इंडिया रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द्रविडियन कल्चर। और ये कहा जाता है कि जो द्रविडियन कम्युनिटी थी, जो द्रविडियन कल्चर था, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, वो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो था वो साउथर्न भारत के जो साउथ पार्ट है, जिसको हम वी पार्ट में देखते हैं, तो उस वी पार्ट के अंदर इस द्रविडियन कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा था। तो ये जो आपको हाईलाइट जो नज़र आ रहा है, ये पॉइंट आपको अंडरलाइन करके नोट्स के रूप में आपको लिखने हैं ये सारे। और लास्ट में आपका जो पॉइंट है कि द एंडलेस ज्योग्राफिकल वेराइटीज ऑफ इंडिया हैव रिमेन्ड इट कलरफुली इंटैक्ट। इट गेव इंडिया द बेस्ट सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी इन द वर्ल्ड। कि ये जो कभी न ख़त्म होने वाला जो ज्योग्राफिकल जो वेराइटीज़ थी जो भारत के अंदर, इसने भारत को बिल्कुल रचनात्मक तरीके से बना के रखा है। और आज भी हमारे संसार के जो सोसाइटी और जो सिविलाइजेशन है वो आज भी उसमें बढ़ रही है। अब आपको होमवर्क के रूप में करना क्या है, ये क्लास वर्क के रूप में मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, टिक द करेक्ट आंसर है कि टू अंडरस्टैंड आवर ग्रोथ एंड व्हाट इज द इन द टाइम वी नीड टू स्टडी द पास्ट। तो ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, ये इसका आंसर रहेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि आवर पास्ट इज लिंक विद आवर प्रेजेंट एंड इट गिव्स शेप टू आवर फ्यूचर। ये हमारे फ्यूचर को सेव फ्यूचर को सेव करते हैं। हमारा पास्ट प्रेजेंट मिलकर ही हमें हमारा फ्यूचर बनाता है।
थर्ड क्वेश्चन है कि द हिस्टोरिकल इवेंट आर अरेंज बाय द हिस्टोरियन इन ए विच ऑर्डर। तो जितने भी हिस्टोरियन हैं उन्होंने हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल पैटर्न में उस ऑर्डर को किया गया था, ना कि डिस्टर्ब्ड कल्चर में। तो आपके ये 3 क्वेश्चन मैंने जैसे बताए हैं। आगे आपको ट्रू एंड फॉल्स करने हैं कि इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। वैसे मैंने जो आपको पढ़ाया है उसमें सारे पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, आप उसमें बता सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको वापस ये बता दिया जाएगा कि इसका कौन सा आंसर होगा। बी भी आपको करना है, सी भी करना है, और साथ में आपको जो क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे वो क्वेश्चन में सेकंड भी आपको करना है, थर्ड भी करना है, और डी के अंदर आपको 1 से लगाकर 5 तक सारे क्वेश्चन करने हैं, और ई में 1 से लगाकर 3 तक क्वेश्चन करना है, जो अपन ने अभी चैप्टर पढ़ लिया, और इनके आंसर आपको बनाने हैं। ठीक है, ओके।